ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने चैत्र माह के अंतिम 30वां सोमवार व्रत की कथा। चैत्र माह में आने वाले चारों सोमवार को 30वां सोमवार कहा जाता है। इन चारों सोमवार को भगवान श्री जगन्नाथ के लिए व्रत किया जाता है। इस व्रत को वही लोग करते हैं जिन्होंने जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन कर लिए होते हैं। इस व्रत को सर्वप्रथम सुदामा ने किया था। कहा जाता है कि एक बार सुदामा श्री जगन्नाथ धाम गए। रास्ते में उन्हें कई लोग परेशान दिखे तो उन्होंने सभी से कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ के दरबार में उनके सुख के लिए वह विनती करेंगे। सुदामा की श्रद्धा भक्ति देख भगवान रास्ते में ब्राह्मण रूप में प्रकट हुए। सुदामा ने ब्राह्मण से जगन्नाथ धाम का पता पूछा तो भगवान ने बताया कि उनके पीछे जो आग का गोला है उसमें प्रवेश करने के बाद जगन्नाथपुरी जा सकते हैं। सुदामा आग के गोले में प्रविष्ट होने के लिए बढ़े तो भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। सुदामा ने रास्ते में मिले पीड़ितों के दुख दूर करने की प्रार्थना की तो भगवान ने उन्हें एक बेंत देकर कहा कि जिसे ये बेंत मारोगे उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मान्यता है कि तब से चैत्र मास में शुक्ल पक्ष शुरू होने पर श्रद्धालु सोमवार को भगवान जगन्नाथ का पूजन अर्चन करते हैं। 30वां सोमवार में पहले सोमवार को गुड़ से, दूसरे सोमवार को गुड़ और धनिया से, तीसरे सोमवार को पंचामृत तथा चौथे सोमवार को कच्चा पक्का हर तरह का पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इन चारों सोमवार पर श्रद्धा के साथ व्रत करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। चैत्र मास के सभी सोमवार को ये व्रत किया जाता है। ये व्रत उन्हीं लोगों के घरों में किया जाता है जिनके घर का कोई भी सदस्य श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा कर आ चुका हो। इस व्रत में टेसु के पुष्प से पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत को 30वां सोमवार व्रत भी कहते हैं। आइए जानते हैं जगन्नाथ जी की व्रत कथा। एक कर्माबाई नाम की महिला थी। वह महिला जगन्नाथपुरी की भक्ति में खोई रहती थी। वह महिला सुबह उठकर बिना नहाए धोए जगन्नाथ भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी और अपने हाथों से जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी खिलाती थी। ये प्रक्रिया वह प्रतिदिन दोहराती थी। सुबह उठकर सबसे पहले जगन्नाथ भगवान के लिए खिचड़ी बनाती और उनको खिलाती। इस तरह से उसका जीवन कट रहा था। एक समय की बात है कि एक बार एक साधु महाराज उसके घर पर पधारे और कर्माबाई से कहने लगे कि हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। कर्माबाई ने सोचा कि साधु महाराज हमारे द्वार पर पधारे हैं, उनको भोजन अवश्य कराना चाहिए। कर्माबाई ने साधु महाराज को अंदर बुलाया और उनको भोजन कराने लगी थी। कर्माबाई ने साधु महाराज को भोजन कराने के बाद साधु महाराज को रात में विश्राम करने के लिए रोक लिया था। सुबह जब कर्माबाई बिना नहाए धोए जगन्नाथ भगवान के लिए खिचड़ी बना रही थी, तब खिचड़ी बनाने के बाद उस साधु ने कर्माबाई से पूछा कि ये खिचड़ी किसके लिए बना रही हो। तो कर्माबाई ने कहा कि ये खिचड़ी मैं जगन्नाथ भगवान के लिए बना रही हूँ। साधु ने कहा कि तुम ऐसा मत करो, बिना नहाए धोए भगवान के लिए भोजन बनाना अच्छी बात नहीं है। साधु ने कहा तुम अपने नियम बदलो, मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। सुबह उठकर स्नान करके पूजा पाठ करके भगवान जगन्नाथ जी का भोजन बनाना। दूसरे दिन कर्माबाई ने साधु महाराज की बात को मानकर ऐसा ही किया, लेकिन नियमों के हिसाब से चलते हुए कर्माबाई को खिचड़ी बनाने में देरी हो गई थी। दोपहर के खाने के समय कर्माबाई ने जगन्नाथपुरी भगवान को खिचड़ी खिलाई थी और जब जगन्नाथपुरी भगवान खिचड़ी खा ही रहे थे तब उनका दोपहर के भोजन का समय हो गया था। वह खिचड़ी खाने के बाद बिना पानी पिए मंदिर में चले गए थे। जब भक्तों ने देखा, पंडित जी ने देखा कि जगन्नाथ भगवान के मुंह पर खिचड़ी लग रही है तो लोगों ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की। जगन्नाथ भगवान ने पूरी कहानी बताई और साधु ने जब पूरी कहानी सुनी तो साधु को बड़ा दुख हुआ। वह साधु कर्माबाई के पास पहुंचा और कर्माबाई से क्षमा मांगी। इस तरह से आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर में जगन्नाथ भगवान के लिए सुबह बाल अवस्था में
खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। चैत्र मास में आने वाले चारों सोमवार को तिसुआ सोमवार कहा जाता है। इन सोमवार को भगवान श्री जगन्नाथ की उपासना की जाती है।